नमस्कार। द भास्करा डॉक्यूमेंट्री के विचार मंच में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम अपने विचार मंच में उन शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिनसे समाज प्रेरणा लेता है या जो समाज के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देते हैं। और आज मैं इस कड़ी में एक ऐसी चर्चा को लेके आया हूँ, ऐसे शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूँ जो हमारे उत्तराखंड की एक समृद्ध संस्कृति के द्योतक हैं, कहें तो स्वयं में एक धरोहर है। और इस धरोहर को संभालना, इसको कलेक्ट करना, ये हमारा फर्ज भी है, हमारा उत्तरदायित्व भी है। और विशेष चर्चा हमारे आज इस पे होगी। एक पुस्तक मेरे पास है, अगर आप देखें स्क्रीन में, ये पुस्तक है और ये हमारे लिए जो है एक समृद्ध संस्कृति भी है, ये है। और ये पुस्तक केदार घाटी में आयोजित होने वाली महाभारत कालीन व्यूज रचना पर आधारित है। महाभारत मंडाण इसका नाम है। ये ग्रंथ उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति विरासत के संरक्षण का महानीय प्रयास है। ये पुस्तक रावत डिजिटल बुक पब्लिकेशन हाउस से पब्लिश हो रखी है और शुद्ध गढ़वाली भाषा में, संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। और जो देवताओं की भाषा है कहें तो वो हमारी गढ़वाली ही है। राजाओं की जो भाषा है वो हमारी गढ़वाली रही है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं स्वागत करता हूँ इस कड़ी में आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी का। नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हार्दिक धन्यवाद डोभाल साहब। सबसे पहली तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भास्करा डॉक्यूमेंट्री जो विचार मंच है उसके संयोजक आप स्वयं हैं। और कई बार मैं आपके इस प्रकार के विचारों को भी सुन चुका हूँ मंच के माध्यम से, और निश्चित रूप से आपका जो प्रयास है वो प्रशंसनीय है, महनीय है। और हमारी जो उत्तराखंड की देव संस्कृति है उसको आप प्रसारित करने में अपना जो योगदान दे रहे हैं वो निश्चित रूप से पूजनीय भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे परिचय की ज़रूरत तो नहीं है, आपको पूरा गढ़वाल जानता है। लेखन के क्षेत्र में भी आप अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। फिर भी मैं एक हमारी प्रथा है कि हमारे जो दर्शक हैं वो जाने आपकी पुण्य जन्मस्थली, आपका जो है स्कूली जो जीवन रहा है, कॉलेज का जो जीवन रहा है, और उसके बाद जो आप लेखन क्षेत्र में आए हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक पे चलें, आपकी पुण्य क्षेत्र पे, कि आप कौन हैं, किस क्षेत्र से आते हैं जी। धन्यवाद सर। मान्यवर, मेरा जो जन्म स्थान है वो है केदार घाटी में स्थित गुप्त काशी नगरी, जिसे ये समझ लीजिए कि कलिकाल की काशी भी कहा जाता है। और गुप्त काशी का उल्लेख यूं तो आदिकाल से है, यानी कि सतयुग से है, लेकिन उसका जो महत्व परिपादित होता है वो होता है महाभारत काल से। महाभारत काल के महाप्रस्थानिक सर्ग में गुप्त काशी का विस्तृत उल्लेख है जी। वहाँ पर पहले उत्तर वाहिनी गंगा बहती थी और ये मान्यता है कि बगैर गंगा के कोई काशी नहीं मानी जा सकती है। तो उत्तर वाहिनी गंगा थी। और ये भी सभी लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, भ्रातृ हत्या आदि के पापों का भागी बनना पड़ा था जी। तो वेद व्यास जी के कहने पर उन्होंने उत्तराखंड में केदारखंड की यात्रा का उन्हें आदेश हुआ था, तो वो केदारखंड की यात्रा पर आए। और जो साक्ष्य मिलते हैं हमें अंतः साक्ष्य पुस्तकों में भी या जनश्रुति में, वो ये है कि गुप्त काशी में जो ही पांडवों का आगमन हुआ तो वहाँ पर गंगा जी लोप हो गई और भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी ने गुप्तवास ले लिया जी। तो पहले उसे सिद्धेश्वर काशी कहा जाता था। अच्छा। और पांडवों के इस प्रकार वहाँ पर प्रवेश करने और भगवान शंकर के गुप्तवास लेने और गंगा जी की पातालवासिनी होने के कारण उसका नाम गुप्त काशी प्रचलित हुआ।
तो बाद में भगवान की तपस्या करने के पश्चात भगवान ने अर्धनारीश्वर के रूप में उन्हें दर्शन दिया। आज भी अर्धनारीश्वर का आपको वहाँ पर मंदिर दिखाई देगा। जो मूल मंदिर है वो तो सिद्धेश्वर काशी का है, जो सतयुग से है, लेकिन जो अर्धनारीश्वर का मंदिर है वो द्वापर युग के अवसान का है जी। और जब भगवान ने दर्शन दे दिए तो पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यहाँ पर गंगा लोप हुई हैं, गुप्त हो गई हैं, और जब जब हमारी कथा आएगी तो लोग हमें इसका दोषी मानेंगे कि आपके आगमन से गंगा पातालवासिनी हुई है, तो आप गंगा को प्रकट कीजिए। तो प्रभु को एक ऐसी काशी का निर्माण करना था जहाँ पर समग्र एक ही जगह पर हो, मतलब कि विश्वेशम माधवम ढुंडिम दंडपाणिश्च भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। ये सारे एक ही स्थान पर है, जिसको आधुनिक भाषा में लोकल या जो अंग्रेजी जो पर्यटक आते हैं उसे टोटल काशी भी कहते हैं। अच्छा। अब वहाँ पर जब गंगा जी के बारे में कहा गया तो भगवान ने कहा कि मैं ये 2 लट खोलता हूँ और यहाँ इस लट से निरंतर 2 धाराएं प्रवाहित होंगी। एक गंगा धारा के नाम से जानी जाएगी और एक यमुना धारा के नाम से जानी जाएगी। तो कथा आती है कि माता जी जब उससे एक तालाब बना तो रोज अपने रूप का, श्रृंगार का उस झलक देखती थी। उस समय दर्पण तो होते नहीं थे, तो पानी में वो देखती थी, कभी जो है कान का वो कर्णफूल निकाल करके फिर दोबारा पहनती। इस तरह से जैसे स्त्रियाँ होती हैं सौंदर्य प्रिय होती हैं, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका, तो उन्होंने भी ऐसा रोज करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके कर्णफूल का मणि उस जल में गिर गया। अच्छा। अब उनके पास जैसे होता है कि भाई जरा ये देखना कहाँ गई, तो ऐसे ही उनके पास भैरव जी थे, काल भैरव जी और वीरभद्र थे। उन्होंने उन्हें आदेशित किया कि भाई ये खोज लो कहाँ गिरी है मेरी मणि। तो भाई जो जिस तरह का कर्मवीर होगा वो उसी तरह के कार्य करेगा। उन्होंने वहाँ इतना बड़ा गड्ढा बना दिया कि माता जी को आज उन्होंने कहा नहीं तुम तो पाताल तक खोदोगे, रहने दो मणि को। तो भगवान बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उन्हें सब पता था। तो उन्होंने, क्योंकि वो अंतिम टोटल काशी का वो अंतिम चरण रह गया था। तो भगवान जी के पास जब उमा जी गई तो उन्होंने कहा कि क्यों उदास हो? कह लगे कि प्रभु मेरे कान की मणि उसमें गिर गई है तालाब में। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, ये जो कुछ भी रहा वो लोक कल्याण के लिए हो रहा है। और ये लोक कल्याण क्यों हो रहा है कि तुम्हारे कान की मणि जिस स्थान पर गिरी है आज से उस स्थान का नाम कर्णिका मणि यानी कि मणिकर्णिका कुंड होगा। अच्छा। और जो भी उस व्यक्ति उस सरोवर में या उस कुंड में स्नान करेगा उसके 7 पीढ़ी पूर्व और 7 पीढ़ी अपर के पितर स्वर्ग को पधार जाएंगे, शिवलोक में स्थान पाएंगे। तो आज भी वहाँ पर गुप्तदान और पिंड आदि का महात्म्य है। और असल में कहा जाए प्रमाणिक यात्रा केदारनाथ जी की गुप्त काशी से ही शुरू होती है। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस स्थान पर जन्म लेने का और पांडव संस्कृति की सेवा करने का। बहुत सुंदर, बहुत सिद्ध क्षेत्र है। और कहते हैं जब जन्म जन्मांतर और कल्पांतर के जो है पुण्य उजागर होते हैं तभी मनुष्य जो है सिद्ध स्थान में जन्म लेता है। और वो बहुत जो है अद्भुत मनुष्य होते हैं जो इस सिद्ध स्थान में जन्म लेते हैं। अब चलते हैं थोड़ा पुस्तक पे। इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से और कैसी मिली? ये अद्भुत है और आज तक गढ़वाली लिपि में महाभारत कालीन ऐसी रचना मिली नहीं है। धन्यवाद महोदय। असल में मुझे बचपन से ही रंगमंच का और इस तरह से साहित्य के प्रति खिलवाड़ का एक शौक जैसा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं 5 वर्ष की उम्र में रंगमंच में आया था। अरे वाह। हमारे गुप्त काशी के बगल में एक गांव है सांकरी गांव, वहां पर उन दिनों नाटक हो रहा था। 2-2 3-3 दिन के नाटक भी होते थे पहाड़ों में। तो वहां पर एक नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित चौथे सर्ग का। अच्छा। तो वो कहता है ना कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टया। तो उसी चौथे अंक का वहां पर मंचन हो रहा था। तो राजकुमार भरत छोटे बच्चे हैं, शकुंतला जी उस समय कर्ण के आश्रम में है, मैं आचार्य काश्यप के आश्रम में, और वो सत्यमेव मृगेंद्रता वो शेर के बच्चे से साथ खेलते हैं भरत जी। तो प्रकृति से सामंजस्य ऐसा स्थापित है उनका। तो मुझे उस समय भरत का अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ था। बहुत सुंदर। और तब से मेरी ये अभिनय यात्रा निरंतर चलती रही।
और हमारे परम आदरणीय गुरुवर श्रद्धेय श्री श्रीधरानंद जमलोकी जी अपने में प्रकांड साहित्यकार थे, जिन्होंने अश्रुमाला सरी का काली ग्रंथ लिखा है और धुंदुबी डिंडिम, और इसके अलावा सीता परित्याग नाटक कि अब याद आ रहा है गुरु जी का, तो उनकी 4 पंक्तियां अवश्य कहना चाहूँगा कि जब लक्ष्मण को आदेश दे रहे हैं रामचंद्र जी और कह रहे हैं कि भाई मुझे सीता का परित्याग करना पड़ रहा है, वो कथा कुछ और थी लेकिन उसमें बहाना एक उसका धोबी का लगाया कि भाई वो परित्याग करना पड़ा, वो बात की बात है। परंतु गुरु जी की जो 4 पंक्तियां सीता परित्याग नाटक में से घरवाली में उन्होंने लिखी, अभी तक मुझे अच्छी तरह से याद है कि आशावती अवनिजासणि धैर्य सेतु, आशावती अवनिजासणि धैर्य सेतु, भागीरथी शरण माँ चुप छोड़ी दे, वाल्मीकि आश्रम समीप तपस्थले माँ, लोकापवाद शनि धोणक छोड़ी दे। ऐसे गुरुजी जिन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई हो और कक्षा में हमें समस्याएं हल करने के लिए देते थे। एक समस्या है उनके अग्निकुंड में कमल खिले, एक पंक्ति दी और इस पर 3 पंक्तियां हमें निर्माण करना होता था। तो ये जो कवित्व की ये जो रचनाशीलता है वो मुझे विद्यालय से मिली, और उस विद्यापीठ उत्तराखंड विद्यापीठ की भूमि को मैं बार बार नमन करता हूँ और उन गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ। वहीं से फिर केदार घाटी केदार घाटी एक ऐसी घाटी है साहब, बता देना चाहूँगा कि प्रमाण है, इसके पुष्ट प्रमाण है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, पुष्ट प्रमाण है कि आज भी जो महाभारत कालीन व्यूह रचनाएं हैं और जो महाभारत कालीन पंडवार्थ है जो 15 दिन से लेकर के 45 दिन तक चलती है, इतना लंबा अनुष्ठान संसार में कोई नहीं है। और ऐसा नहीं, हर दूसरे गांव में हर दूसरे गांव में मंदाकिनी का जो जलभराव क्षेत्र है आपका, चाहे पश्चिम की तरफ का क्षेत्र हो चाहे पूरब की तरफ का क्षेत्र हो, वो सीधे आपके लस्तर तक चला गया है। उस घाटी जो भी मंदाकिनी की तरफ आती हैं जो नदियाँ रुद्रप्रयाग तक, उस पूरी तरफ में पांडव नृत्य होते हैं और वहाँ व्यूह रचनाएं होती हैं। तो कहते हैं कि पांडवों ने ही उन्हें सिखाया था वहाँ के लोगों को। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी जिस पर चर्चा बाद में होगी कि पांडवों ने केवल यही नहीं सिखाया, मैं संसार को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि संसार पांडवों का के हथियारों का, संसार द्वापर युग का जो सबसे बड़ा निरस्त्रीकरण था वो भी केदार घाटी में ही हुआ। और हम तो धन्य हैं जो पांडवों के विनाशकारी अस्त्रों का जो विसर्जन है, जो निरस्त्रीकरण है, वो हमारी घाटी में, वो हमारे मनीषियों ने किया, हमारे ऋषि तुल्य पूर्वजों ने किया। उसके लिए तो हम धन्य धन्य हैं और उन्हीं का डीएनए हमारे शरीर में है, अतः ये प्रेरणा मिला तो स्वाभाविक बात थी। एक समृद्ध संस्कृति है ये। अगर हम देखें तो, अगर मेरे दर्शक भी देख रहे होंगे तो ऐसी पुस्तक है, बड़ी दुर्लभ है और बहुत ही समृद्ध धरोहर है ये हमारी। आप लोग भी अगर जो है इसको खरीदना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो ये महाभारत कालीन युग में आपको ले जाएगी। और देखिएगा, आज तक अगर आप शोध करता है, अनुसंधान करता है, आप रिसर्चर हैं, तो आपको मालूम होगा विज्ञान आज जो प्रयोग कर रहा है वो हमारी वेदों के ऊपर कर रहा है। ये हमारे जो है समृद्ध संस्कृति की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनके ऊपर कर रहा है। हमारे जो लेखकों द्वारा लिखित जो है ये पौराणिक ग्रंथ हैं, उनके ऊपर कर रहा है। और तब जाके, चाहे वो चंद्रयान पे हो, चाहे किसी भी आविष्कार पे हो, सबसे पहले यही पुस्तकें आपके काम आती हैं। इन्हीं के द्वारा रिसर्च होता है आज भी। और ये आपको कहाँ मिलेंगी ये तो नौटियाल जी आपको बता देंगे, ठीक है ना। और मैं उसका लिंक अपने यूट्यूब के जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज़ और है, हम जब छोटे छोटे थे तो, और तो मैंने बाहर कहीं देश में नहीं देखा, लेकिन अपने यहाँ चक्रव्यूह ज़्यादातर होता है। वैसे कई व्यूह होते हैं लेकिन चक्रव्यूह ज़्यादातर हमने देखा है। और उस समय वहाँ पर बाहर की जो मैथिली भाषा है या हिंदी है उसके अनुसार ही किया जाता था, बोला जाता था। लेकिन अब समृद्ध जगहों पे जो अपनी संस्कृति को जानते हैं वो अब गढ़वाली में जो है इस चीज़ को, इस व्यूह रचना को आपके सामने ला रहे हैं।
और जब गढ़वाली में व्यूह रचना होती है तो केवल व्यक्ति के सिर ही सिर दिखते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोगों का इतना आकर्षण हो जाता है। उसमें युवा भी हैं, उसमें वृद्ध भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, और जन जन की आत्मा तक वो शब्द गूंजते हैं और हमेशा के लिए उनके मानस पटल पे वो छप जाती हैं, वो स्मृति रह जाती है। तो इसकी रचना स्वयं नौटियाल जी ने की है। तो इसके पीछे कैसा विचार आया है? जी धन्यवाद महोदय। आपने एक ऐसा प्रसंग छेड़ दिया है जो कि आज के समाज में लोगों की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। जी। ऐसा है ना, कहते हैं कि बुढ़िया की बूटी। जी। तो हमारी घाटी की जो ये भव्य अलौकिक और दिव्य देव संस्कृति है, जी। वो भी बुढ़िया की बूटी होने वाली थी। हाँ। मैंने कई बुजुर्गों को देखा जब हम व्यूह रचनाएं करते हैं, चलो चक्रव्यूह तो सामान्य हो गया है, सभी गाँव में होता है। जी, जी। लेकिन कमल व्यूह, जी। मकर व्यूह, जी। बिंदु व्यूह, गरुड़ व्यूह, जो 5-6 व्यूह जो हमारे केदार घाटी में मूल रूप से होते हैं, जी। वो संसार में कहीं नहीं है। कहीं नहीं। मैंने स्वयं कुरुक्षेत्र की भूमि में भी ये मंचन किया है। ये दुर्लभ पुस्तिका में है। इसमें बिल्कुल, उसमें आपको रेखा चित्र सहित मिलेंगे जी। और जो गांव में मंचन होता है उन चित्रों सहित मिलेंगे, और उन पात्रों के भी आपको इसमें फोटो मिलेंगे जिन्होंने इसके मंचन में सहयोग किया है। जी। तो मान्यवर आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है, जी। इसकी शुरुआत तो सबसे पहले महाभारत, अब कहते हैं ना कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। तो ये जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुराणों से, उनसे सबसे लिया है, मैंने भी ऐसे संकलन किया है इसका। जी। तो ये महाभारत का जो महत्व बताते हुए व्यासी स्वयं कहते हैं कि महाभारत आख्यानम यह पठेत सुसमाहिता सगच्छेत परमाम सिद्धिम इति में नास्ति संशय। वो कहता है कि महाभारत रूपी इस आख्यान को, इस कथा का जो श्रवण करता है, मनन करता है, या आख्यान को उसका उद्बोधन करता है, जी। वह निश्चित रूप से परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार की भी संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। अब इसको महाभारत क्यों पढ़ा कि इसका जो है महत्वात् भारवत्वात् महाभारत इति उच्यते। इसका जो महत्व है, इसमें जो भार है, मैंने विशालता, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महोदय ये। जी। तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य होने के कारण इसको भारवत्वात् कहा है, भार के कारण, विशालता के कारण इसको महाभारत कहा गया है। और देखिए, हमारी एक चीज और कही गई है कि 18 पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वसा वेदा सांगा तथा कत्र भारती चैकता स्थितम। 18 पुराण, धर्मशास्त्र, वेद और वेदांग, इन सब को एक जगह रखा जाए और महाभारत को एक जगह रखा जाए, तब भी महाभारत भारी पड़ता है। इसमें वो निहित है जो संसार में है, और इसमें जो निहित नहीं है वो संसार में भी नहीं है, ये माना गया है। तो इसी को मुझे लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बता दूं कि शुरुआत में इसमें अपनी जो लिखवार के च्यूबत से उसके आधार पर मैंने अपनी जो लोक बोली हमारी गढ़वाली है, और मेरा मैं एक साधक और भी रहा हूँ सर। मेरी बहुत बचपन से ही कामना रही है कि हमारी गढ़वाली बोली को राजभाषा का दर्जा क्यों नहीं। तो कई विद्वानों ने मुझे बताया कि इस तरह की कोई पुस्तक है ही नहीं तुम्हारे पास जो तुम दावा पेश करो। मैं कहता हूं कि हमारे अंदर वो कुछ है, हाँ लिपिबद्ध नहीं था, वो कुछ है जो हमें राजभाषा के दर्जे में स्थापित करने के लिए सब कुछ रखता है, पूरी अर्हता रखता है। अब आप चक्रव्यूह देखते होंगे, हजारों हजार पुरानवती, पुराना होने के बावजूद जो निरंतर नया है, कितने लोग आते हैं। तुमने भी देखा, तुम्हारे बच्चों ने भी देखा, हम भी देख रहे हैं, दूसरे साल देख रहे हैं, तीसरे साल देख रहे हैं। एक ही गांव नहीं, कई गांव में हम लोग जाते हैं, और कम से कम एक चक्रव्यूह देखने के लिए 10,000 लोग तो आते ही आते हैं, है ना। और चक्रव्यूह क्या, मैं अभी बिल्कुल अगर नदी की बात बताऊं कि हमारा 23 तारीख को दिसंबर को पीपलकोटी में कार्यक्रम था, है ना। धन्यवाद देता हूं मैं अतुल शाह जी को, जिन्होंने मतलब हमारा कार्यक्रम वहां पे लगाया। तो वहां सब पूरा जो बंड क्षेत्र है वो उलट पुलट कर आ गया, वहां जगह ही नहीं हुई। इतने सारे लोग वहां आ गए। जब उन्होंने चक्रव्यूह देखा, पहले तो लोगों को ये कल्पना रहती थी कि भाई इतना बड़ा व्यू बनाएंगे कैसे, और हमारे सारे बच्चे
एक एक पात्र हमारा जो है इंजीनियर है इस चीज का। जी छोटा से छोटा बच्चा, महिलाएं जो हमारे यहाँ पात्र होती हैं जी वो भी इसकी इंजीनियर है। जी फटाफट लगते हैं अपने आप 2 घंटे में तैयार हो गया। जी उन्होंने कहा अरे ये तो चक्र भी तैयार हो गया। जी और उसके बाद वही बच्चे मंचन भी करते हैं, और जब मंचन करते हैं तो लगता है कि साक्षात पांडव उतर आए हैं इस धरती पर। तो हुआ क्या था साहब, अंतिम समय पर जब पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो एक जगह एक हमारे एक शब्द है गढ़वाले में, उसको कहते हैं कठील। कठिन कठील मतलब जहाँ तक काष्ठ है, हाँ। यानी जहाँ तक ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और एक कहते हैं ममील, मम्मी, जहाँ से काष्ठ समाप्त हो जाता है। तो एक काल्पनिक रेखा बनती है ना, उसके ऊपर बुग्याल और उससे नीचे वो जंगल। जंगल इस तरह के काल्पनिक, जैसे मैकमोहन लाइन है ना जी काल्पनिक, जी जी ऐसे ही। तो जब वो अंतिम वृक्षों के धुरे पहुंचे पांडव, तो उन्हें लगा यार अब तो हम केदार धाम में जा रहे हैं, वैराग्य धाम में जा रहे हैं, वहां हमारा हिचा ले जाकर जाना उचित नहीं है। तो उन्होंने हमारे मनीषियों, क्योंकि बाप रे विश्व जी देवता थे वो, और भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, तो वो तो देवतुल्य ही थे। तो सारे ऋषि मुनि गंधर्व विद्याधर जितने भी हमारे देव जातियाँ उस समय रहती थी, सब उनके साथ सहयोग के लिए और उनके आवभगत के लिए निकल पड़े थे। अंतिम जगह पर पहुंचे तो माने और वहाँ पर एक वृक्ष होता मोरू जी है ना। आपने देखा होगा, आप तो गंगाड़ क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन जब आपके यहाँ पांडव नृत्य होता है तो एक डाली लगाते, चाहे वो कुलाएं की क्यों नहीं है, चाहे वो पैया की क्यों नहीं है, लेकिन उसका मोरू डाली नाम होता है ना। क्यों होता है? उसका कारण है, जिस प्रकार से प्राचीन काल में हमारे हजारों हजार ऋषि हुए, बड़े बड़े ऋषि हुए, अगस्त्य हुए तो वशिष्ठ हुए तो विश्वामित्र हुए तो, लेकिन हड्डियों का वज्र केवल दधीचि का बना, औरों का नहीं बना। उसके पीछे कारण है। अब पूछेंगे आप तो तब कथा बताऊंगा, पर पहले मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जरूर जरूर जी। ऐसे ही त्रेता युग में जो धनुष था शिव जी का, वो उसका भंजन किया श्री रामचंद्र जी ने, उसके पीछे भी निरस्तीकरण ही उद्देश्य था। अच्छा है ना। और द्वापर युग में पांडवों जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा अब केदार धाम में हमें बाणों से जाना उचित नहीं है। तो उन्होंने हमारे मनीषियों से, हमारे पूर्वजों से ये बात कही कि यह हम अब बाण ले जा करके आगे नहीं जा सकते, तो क्या आप हमारे बाणों की सुरक्षा करेंगे? तो आप जानते हैं ना, हमारे ऋषि मुनि खाली माला नहीं जपते थे। बिल्कुल। लोगों की जो अवधारणा है कि ऋषि मुनि वो बैठा हुआ है बस जाप ताप, ऐसा नहीं। ऋषि शोध कार्य करते थे, वही शोध कार्य उनकी तपस्या होती थी। नहीं तो चरक ने न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम पुनर्भम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशम। अगर ये भावना नहीं होती कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे पुनर्जन्म की आकांक्षा नहीं है, बस एक ही आकांक्षा है कि जो व्यक्ति दुखी है उसके दुखों को दूर करो। तो उन्होंने चरक संहिता पूरी लिखी और तमाम आयुर्वेदिक औषधियों की खोज की। तो ये तप होता था उनका, ये थी उनकी तपस्या। तो ऐसे ही वहाँ बैठे हुए जो ऋषि मुनि हमारे थे, तपस्वी जो लोग बैठे थे, गंधर्व विद्याधर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है, आपके बाणों को हम पूजा की वस्तु बना देंगे और ये हमारे लिए पूजा की वस्तु होंगी, परंतु आपको एक प्रतिशत इसी पेड़ के नीचे इन बाणों को रखना पड़ेगा। अच्छा, ये वैज्ञानिक कारण है। आप इतनी उम्र हो गई होगी आपकी भी, करीब 50 के दौरे तो आप पहुंचे रहे, 68 में पहुंचने वाला हूं, तो मैंने कभी नहीं सुना कि मोरू के वृक्ष में वज्र पड़ा होगा। वज्र देवदार में पड़ा, वज्र खड़ीक में पड़ा, वज्र कुली में पड़ा, अखरोट में पड़ा, अन्य वृक्ष में तो पड़ा, लेकिन मोरू में कभी वज्र नहीं पड़ सकता। उसका कारण क्या था कि वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, मैंने अपने खींचता है अपनी तरफ, है ना। तो वो पांडवों के जो बाणों की ऊर्जा थी वो मोरू डाली ने सोख दी। अच्छा, पूरी सोख दी। गांडीव की भी ऊर्जा सोखी, भीम की गदा की सोची, युधिष्ठिर के भाले की गदा बने वो ऊर्जा सोखी, नकुल सहदेव की सारी हथियारों की ऊर्जा सोख ली। क्या तरीका है, वास्तव में देवभूमि है ना, कहीं कोई विध्वंस नहीं, कहीं कुछ नहीं, और प्रकृति को दे दिया कि ये श्रेय तेरे को जाता, हमको नहीं, मोरू डाली को दे दिया। देखिए आज भी मोरू डाली पूजनीय है, देखते ना, कोई भी पांडव नृत्य ऐसा नहीं होगा जहाँ मोरू डाली नहीं आती। तो वहां पर एक पक्ष तक रखे गए। तो जिस तरह से चंद्रमा का क्षय होता है, पूर्णमासी को पूरा चंद्रमा रहता है, तो पूर्णमासी के दिन वहां बैठे हुए थे, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, और अंत में अमावस्या के दिन वो बाणों की सारी ऊर्जा विसर्जित हो गई। तब उन बाणों को उठा करके बांटा गया गाँव में। आज भी देखते होंगे कि गाँव में बाण एक का नहीं होता, सबके होते हैं। और उस गाँव में चाहे 150 मुआसे हैं, चाहे 500 मुआसे हैं, पांडव नृत्य में हर कोई सम्मिलित होता है। बिल्कुल, संसार में सहकारिता का इतना बड़ा अनुष्ठान संसार में कोई है ही नहीं। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब उसमें सम्मिलित होते हैं। और
पांडवों को ही, तब उन्होंने ये कहा था कि ठीक है आप हमारे बाणों को रखिए। उन्होंने कहा ठीक है हम पूजा के वस्तु बनाएंगे, लेकिन हमारा भी एक निवेदन है आपसे। क्या निवेदन है? कि हमारा निवेदन है प्रभु कि जब जब भगवान केदारेश्वर की डोल यात्रा पूरी होगी और शीत की ठंडी रातें आएंगी जी, तब हम आपका आह्वान करेंगे, अलाव जलाएंगे, जी, ढोल वाद्य करेंगे, अनहदनाद बजाएंगे और आपका आह्वान करेंगे। आपको हमारे बीच अवतरित होना होगा, जी, मानव रथ पर सवार होना होगा और अपने हथियारों को नचाना होगा, बहुत सुंदर, धारण करना होगा। बहुत सुंदर। पांडवों ने खुश होकर, बहुत सरल लोग बड़े जी, जी, उत्तराखंडी लोग हैं, जी, सरल लोग। तो पांडवों ने कहा यार ये बहुत सीधे साधे लोग हैं, है ना, वास्तव में ये देवता है। जी, अब आगे देवता कैसे होते हैं वो इनको देखकर जो लगता है यही देवता है। ये देखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जरूर आएंगे और ये हमारा आप लोगों के साथ संकल्प है। तो आपने देखा होगा आज भी पांडव अवतरित होते हैं। जी, एक सामान्य आदमी श्याम सिंह नाम का, माना उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, जी, वो 2 किलो चावल खा जा रहा है कच्चे, कच्चे, कनाली खा जा रहा है, हाँ। जो कि एक पत्ता अगर हाथ पर लगता है तो 24 घंटे तक दर्द रहता है, जी, वो कनाली खा जाता है। आज भी जो है अर्जुन जी, जब आता है तो पूरी धरती कांप जाती है, जी, द्रौपदी आग में कूद जाती है। जी। कौन कूदाता है उनको? तो है ना ये देवभूमि। तो बिल्कुल, यहाँ कण कण में आज भी देवताओं का वास है और पांडव उनके प्रतिनिधि हैं। जी। आज भी पांडव हमारे ग्राम देवता के रूप में हमारे बीच विद्यमान है। नौटियाल जी, इस कड़ी में और आगे बढ़ते हैं जी, और इस पुस्तक में व्यूह रचना के बारे जी, में आपने काफ़ी विस्तार से बताया है जी, कि रचनाएं, व्यूह रचनाएं कितनी प्रकार की हैं, क्या-क्या इसमें जो है पांडवों द्वारा हुआ है, कौरवों द्वारा हुआ है। ज़्यादातर युद्ध की ही परिपाटी है जी, जी, और उस युद्ध को हमारे गढ़वाली में जो समझाने का तरीका है, जी। वो थोड़ा देश के अन्य भागों से अलग है। अलग है, भिन्न है। जी, ठीक है जी, ना? जी, तो आज इस पे थोड़ा-सा जो है जी, आप प्रकाश डालें और दर्शकों को दिखाएँ जी, कि ये पुस्तक उनको वास्तव में क्यों खरीदनी चाहिए जी, और इसको क्यों पढ़ना चाहिए। जी, विशेषकर वो लोग जो अभी स्कूली लाइफ जी रहे हैं जी, या कॉलेज की लाइफ जी रहे हैं या जो रिसर्चर हैं, अनुसंधान करता हैं, तो उनको वास्तव में ये पढ़नी क्यों चाहिए? क्यों इसके ऊपर अनुसंधान करना चाहिए और किस तरह से अपनाना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में आप फोकस कीजिए। महोदय एक चीज़ मैं आवश्यक रूप से बताना चाहूँगा आपको जी, कि असल में इसकी कोई लिपि तो थी नहीं जी, और वो द्वापर युग के अवसान और कलयुग के प्रारंभ से, यानी कि 5157-58 सालों से जी, ये श्रुति स्मृति परंपरा के आधार पर आगे बढ़ रही है। जी, और एक चीज़ और बता दूं, भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ जी का आशीर्वाद है। जी, संसार के जो सबसे बड़े महाकाव्य हैं, जी, सबसे बड़ा तो खैर महाभारत है, जी, लेकिन रामायण, जी, रामायण को और महाभारत को हमारी इन दोनों घाटियों ने आज भी जीवंत रखा हुआ है श्रुति स्मृति परंपरा के अनुसार। जी, घर घर लाइब्रेरी है, जी, अलिखित लाइब्रेरी। जी, वो बुजुर्ग, वो जी, पुराने लोग, वो जानकार लोग, तो अगर रामायण के रूप में बद्री घाटी ने अगर रामायण को जीवंत रखा है, जीवित रखा है, जी, तो पंडवार्थ के रूप में जी, ये महाभारत को हमारी केदार घाटी ने जीवित रखा हुआ है अभी भी। जी, प्रत्येक गांव में हर साल, हाँ, है ना, पंडवार्थ होती है। जी, तो पंडवार्थ का मतलब पांडवों के विषयक जो वार्ता है वो पंडवार्थ है। जी, तो इसी का मैंने इसमें उल्लेख किया है जी, कि भाई पंडवार्थ का दिन कौन होता है, जी, कैसे तय करते हैं। जी, और एक चीज़ और बता दूं सर जी, कि इसमें सामाजिक समरसता जी, का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। कोई नहीं। ये जो आज भी अगर लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, सामाजिक समरसता की बातें करते हैं, हमारे यहाँ तो इसकी जरूरत ही नहीं है, जी, क्योंकि पांडवों का जो असली गुरु है वो ओजी है, जी, ब्राह्मण नहीं है, जी, ओजी है गुरु। और जी, और ओजम उत्पादित यह स ओजी, जो ओज को पैदा करता है ढोल बजा करके, जी, है ना, तो वो ओजी है। और जी, और वो ओजी अगर देखा जाए तो गुरु की भूमिका में रहते हुए वो सर्वश्रेष्ठ है जी, पूरे अनुष्ठान में। जी, और चाहे अर्जुन हो, चाहे धर्मराज युधिष्ठिर हो, चाहे श्री कृष्ण हो, सब उसके आदेशों पर चलते हैं। जी, ठीक है ना? बिल्कुल, ये तो आपने भी देखा है बिल्कुल। और आप कोई भी आकर के देख सकता है केदार घाटी में इस जी, दृश्य को। जी, अब साहब अंतिम समय पर हमारे लोगों ने कौतूहलवश पूछा था पांडवों से कि आप विश्व विजेता हैं और आपके आदरणीय प्रातः स्मरणीय गुरु जी ने आपको व्यूह कलाएं सिखाई थी। जी, और यूँ तो सर मैं बता दूं आपको कि महाभारत के 18 दिन के युद्ध में 32 तो परमानेंट युद्ध बने थे। अच्छा, माने व्यूह कहते हैं गठन,
गठनियान में सेनाओं को खड़ा करने का जो तरीका है वो व्यूह है। अब वो चक्र की स्थिति आकार में खड़ा किए तो चक्र भी हो गया, कमल की आकृति में सेनाएं खड़ी हुई तो कमल भी हो गया, मकर की आकृति में महामत्स्य को, उसको महामत्स्य भी कहते हैं, महामत्स्य के आकृति में अगर उसको खड़ा किया तो मकर भी हो गया, गरुड़ की आकृति में खड़ा कहते गरुड़ भी हो गया। एक है सर्वतोभद्र व्यूह। अच्छा, तो जैसे पूजा के लिए सर्वतोभद्र बनाते हैं, उस आकृति का व्यूह बनाया तो सर्वतोभद्र हो गया। तो उन्होंने रेखा चित्र बना करके, इसमें रेखा चित्र है, मैं आपको बता दूं कि रेखा चित्र भी है इसमें, और रेखा चित्र बना करके वो ये जैसे ये आप देख रहे हैं, ये महामत्स्य व्यू है, मकर व्यू, इसका फोटो भी है। तो इस तरह से चित्र, रेखा चित्र बना करके इसको समझाया गया है। और इसके अलावा ये आप चक्र व्यू देख रहे हैं, ये कमल व्यू देख रहे हैं। ये जो कमल व्यू है, ये इससे बड़ा व्यू न भूतो न भविष्य थी। अच्छा, 4 प्रकार के व्यू हुए, साधारण व्यू, विकट व्यू, अति विकट व्यू और महाविकट व्यू। तो ये जो कमल व्यू है, ये महाविकट व्यू की श्रेणी में आता है। सर्वतोभद्र व्यू महाविकट व्यू की श्रेणी में आता है। ऐसे ही महारथी है, महारथी भी रथी ऐसा, और क्या कहते हैं, साधारण रथी, अतिरथी और महारथी, 4 प्रकार की वहां उनकी भी श्रेणियां थी। तो महारथी केवल 7 थे, और एक अति महारथी जो थे वो तो 2 ही थे, वो युद्ध से भी लगे रहे, यानी कि भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण जी। उसके अलावा यहाँ देख लीजिए आप पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, हाँ जी, श्री कृष्ण जी के भाई बलराम जी, वो भी लग रहे, वो भी युद्ध में रहे। वो अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, ये 7 जो है महारथी माने जाते हैं। भीम भी महारथी नहीं थे। अच्छा, हाँ, भीम को महारथी की श्रेणी में नहीं रखा गया था, वो धीरोधत्त नायक भले ही थे। अब देखिए साहब, आज तक 13 दिन के बीत गया है, 13 दिन तक अर्जुन महाभारत के नायक हैं और दुर्योधन खलनायक है। लेकिन अचानक एक ऐसा परिदृश्य पैदा होता है कि एक 16 वर्ष का राजकुमार बालक वो जिद करता है युद्ध में जाने की, और युद्ध में जाता भी है। अभिमन्यु भी महारथी में नहीं थे, वो भी चक्र विभेदन नहीं जानते थे, वो तो केवल चक्रव्यूह के अंदर तक जाते, तो भेद करके बाहर आना तो उन्हें आता ही नहीं था। तब तक माँ को नींद आए थे ना। वो कहते हैं कि सुन दूंगा मेरा लाडा सुन, हे अर्जुन की आंखों का प्यारा सुन, हे सुभद्रा की जुकड़ी का प्यारा सुन, हे भय बेटा चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या त्वेन, बड़ा बड़ा भड़ों दगड़ी भिड़ने की सारण त्वेन, कख बटे न सुने, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। तो अभिमन्यु बता रहे हैं कि सुना धर्मराज जी मैं ला लो अपनी बात, माता सुभद्रा का महल मांग एक रात, बाबा जी को ओणो हुए भय बोड़ा, चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या बताई तो न, भेर ओढ़ने की विद्या बताना का छया, बुत निंदरा गए। माँ को नींद आ गई, तो इसलिए वो बाहर आने की विद्या नहीं सीख पाए थे, पर 7 द्वारों तक जाने की विद्या उन्हें अवश्य आती थी। अब उन्होंने तो इसलिए कि पुल की लाज बचानी थी, वो वहाँ अंदर गए। तो अर्जुन महाराज ने रेखा चित्र बना करके हमारे लोगों को ये व्यूह बनाने की कला सिखाई थी। यही कारण है कि संसार में और कहीं ये व्यूह कलाएँ नहीं है, जहाँ भी जाती है केदारघाटी की टीम जाती है। अब ये चक्रव्यूह क्या हुआ था आपके बीच के कालखंड में, पहले चौकमौन था ना, चौक में होते देखा, पांडवों का चौक होता ही है, पंचायती चौक जिसे कहते हैं, वहाँ पर पांडव नृत्य होता है। उस पंचायती चौक में सबका अधिकार होता है बराबर, तो वहाँ पर पांडव लोग नृत्य करते थे। वो वहाँ से हट करके ये धीरे धीरे ये संवादों में आने लगे, क्योंकि नौटंकी का प्रचलन चला ना रामलीला का, तो उन्होंने कहा यार महाभारत को भी ऐसे किया जाए। तो वो राजसी कोट और पजामा पहन करके वो फील्ड वहाँ आने लगे। अब वो अजीब सा हो गया और फिर खेतों में आने लगे। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, कहीं सांस्कृतिक पलायन ना हो जाए, हमारी जो दिव्य भव्य अलौकिक संस्कृति है इसको कोई भी उठा करके ले जा देगा, कि भाषा दूसरे की है, वेशभूषा भी दूसरे की है, तो आप किस तरह से दावा करेंगे ये हमारा है। अब आप कंप्यूटर का जमाना है, उसको कोई भी चित्र को खींच करके बना देगा। तो ये दिमाग में मेरी बात आई, तो 1993-94 में मैंने इसको लिखने का प्रयास किया। मेरी जो धर्मपत्नी है वो भी आचार्य है, वो प्रधानाचार्य रिटायर्ड हुई हैं संस्कृत महाविद्यालय विद्यापीठ से, श्रीमती पुष्पा नौटियाल। उन्होंने इसको लेखन में मेरा बहुत सहयोग किया।
और बहुत इस तरह का माहौल होता था कि किचन में वो रोटी बना रही है, वही मैं अंदर लिख रहा हूँ, तो वो बीच में एक दो शब्द मुझे बता रही है। मतलब ऐसा मित्रता थी हम दोनों की कि वो आगे बढ़ता चला गया। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई साहब कि नंदा देवी कला संगम देहरादून में एक कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम था उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए समर्पित, क्योंकि आप जानते हैं कि 94 में भयंकर चल रहा था उत्तराखंड राज्य आंदोलन। तो हमारी टीम को आमंत्रित किया। तो मैं नमन करता हूँ उन लोगों को। राजराजेश्वरी कंडारा, वो चंद्रापुरी के पास में जो गांव है, वो कंडारा घड़ी के नाम से, कंडारियों को गढ़ कंडारा सुना होगा आपने, वो गांव है। और वहाँ पर सबसे पहले खेतों में भी उसी गांव से शुरू हुआ चक्रव्यूह जी। तो वहाँ की टीम थी साहब मेरे पास। अब आप ताजुब करेंगे कि जैसे आप हैं, आपकी दाढ़ी भी है, लंबे लंबे बाल भी है माना, है ना, तो आपके कंधे में केवल धनुष ही तो रखना है, आप आचार्य द्रोण हो गए। ऐसे ही थे वहाँ पर बासवानंद गहरोला जी, भगवती राजराजेश्वरी के पुजारी, ओरिजिनल दाढ़ी और बाल बड़े बड़े और सफ़ेद धोती कुर्ता पहनते, त्रिपुंड लगाते हमेशा ही, और बस कंधे में धनुष रखा और द्रोणाचार्य जी हो गए। अरे वाह। हाँ, और ऐसे ही जो है भीम जंगवाण जी, बिल्कुल बीमारी फटी हुई, पुष्कर सिंह नेगी जी बीमारी, माधु फुलेरी। तो जब इस तरह की टीम परेड ग्राउंड में आई तो लोगों ने कहा ये पात्र आए कहाँ से। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गढ़वाली में लिखने का, और पहला मंचन 25 फरवरी 1995 को परेड ग्राउंड देहरादून में नंदा देवी कला संगम के सौजन्य से हुआ। और मंचन करने वाले थे कंडारा की टीम, और पहले अभिमन्यु गढ़वाली के में जो हुए चंद्रशेखर गहरोला जी, वो राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रिटायर्ड हुए, अब वो घर में है। और उनमें से कई पात्र जो है वो स्वर्ग सिधार गए हैं। तो उनके याद में उनको पुरस्कृत करने के लिए हमने एक आयोजन रखा था कंडारा में, तो कई को मरणोपरांत देना पड़ा। एडीओ साहब बचन सिंह जी, वो जो है 88 साल की उम्र में मरे। सौभाग्य था कि उस दिन वो जीवित थे, और तो उन्होंने अपने हाथ से पुरस्कार लिया और कुछ समय बाद वो भी स्वर्गीय हो गए। तो ऐसा ये अब क्या था कि देखिए आपने देखा होगा हमारे घाटी में चक्रव्यूह ही ज़्यादा होता था। अभिमन्यु मरा तो लोगों की एक संवेदना उसके प्रति भी। अब मैंने जब अगस्त महीने में किया तो वो बुढ़िया की बूटी मैं बता रहा था ना, पुराने लोग भूल गए कि कमलव्यूह कैसे बनता है, मकरव्यूह ये क्या बन रहा है पंडित जी। मैंने कहा मैं तो आपसे सीखने आया, मैं मकरव्यूह बना रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था आप मेरी गलती पकड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं हम भूल गए, पहले बनाते थे, ये देखिए हम भूल गए। तो अब ये भव्य विशाल विरासत अगर आप भूलते चले जाएंगे तो अगली पीढ़ी को क्या देंगे। तो ये पुस्तक अगली पीढ़ी को सब दे रही है। इसमें उन बच्चों का भी चित्र लगा हुआ है, फोटो लगे हुए हैं जिन्होंने मंचन किया है। जैसे शुरुआत में जिन्होंने चक्रव्यूह का मंचन किया, जिन्होंने कमलव्यूह का मंचन किया, जिन्होंने मकरव्यूह का मंचन किया, हाथी दुर्जोध पनुडाले, और सारे बैठो बाजू किसे कहते हैं, खड़ो बाजू किसे कहते हैं, है ना, और छाकू खांड किसे कहते हैं, केदार यात्रा क्या होती है, टोनी रागस किसे कहते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। बाण भेर ओण एक शब्द है ना, बाण भेर ओणा वाला, बाण भेर ओणा, तो उसका क्या महत्व है, क्यों ऐसा कहा जाता है। आज भी देखिए साहब, अगर विश्वास नहीं है तो आप हमारे गांव में आकर के देख लीजिए, जिस दिन बाण बाहर आते हैं उस दिन बीमारों को और बच्चों को बाहर आने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो उस ऊर्जा का प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है। यहाँ तक कि पशुओं को भी अंदर ही बांधा जाता है। तो वो देवभूमि नहीं तो क्या है। और देवभूमि की ऐसी देव संस्कृति, भव्य अलौकिक परंपरा समापन की ओर जा रही थी, बुढ़िया की बूटी हो जा रही थी। तो इस पुस्तक को लिखने का मेरे दिमाग में बात आया। तो इसमें पहले महाभारत का महात्म्य है, फिर ये अनुष्ठान जो है संसार का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, और सहकारिता के क्षेत्र में संसार में इससे बड़ा अनुष्ठान कोई नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी, अमीर से अमीर आदमी, धियानियों के तो बार पड़ गए। धियानी जो है किसके घर में खा रही है, किसके घर में रह रही है, किसी को पता चलता है ना। कहीं पूफू है तो फलानी पूफू के साथ सो गई, अब खाना खाया, पंचायत सब बन रहा है, सब खा रहे हैं, बैठ रहे, आ रहे, उठ रहे, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, दूसरे गाँव के लोग सारा सहयोग करते हैं। तो ऐसा अनुष्ठान दिव्य अलौकिक, पूरी घाटी अनंतनाथ से गुंजायमान रहती है उन दिनों, और लगता है कि पांडव वास्तव में हमारे बीच आए हुए। तब कमलव्यूह का चित्र धन्यवाद दूंगा मैं प्रताप सिंह बिष्ट जी, बरमवाड़ी के हैं। अब तो बेचारे 90 वर्ष के करीब पहुंच गए होंगे, 90 से ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि जब उन्होंने 2010 में मुझे कमलव्यूह दिया था तो उस समय उनकी उम्र 84 साल थी। तो 84 साल के बुढ़े जी, मैं उनको अपने साथ ले गया, दिल्ली तक ले गया, और जब मैंने IGNCA में उनका नाम पुकारा कि मेरे को इस डिज़ाइन को देने वाले जीवित व्यक्ति आप हैं और ये आगे बढ़ेगा,
तो सब लोगों ने देखा कि अरे ये इतनी बुजुर्ग हस्ती ये हमारे बीच है। तो मैं आज भी नमन करता हूँ प्रताप सिंह जी को, मगर भी मुझे उन्होंने ही दिया कि उसका डिजाइन ये है। मैं पंडित जी मैं तो आ नहीं सकता, अब मैं कांपता हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, परंतु ये मकर भी है, ये ले जाओ आप। तो डिजाइन दिया उन्होंने, तब मैंने उसको फील्ड पे वो केरा। हमारे विद्यार्थी उस समय जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद के हिसाब से वो चलता था एक कार्यक्रम, तो वहाँ भी मैंने अपने बच्चों को तीनों व्यू किए मैंने उसमें। तीनों व्यू हर बार जो उनको प्लेस क्यों नहीं पढ़नी थी, बच्चे भी जानते थे। अब आने वाली पीढ़ी भी सब जान रही है। मेरे पास 65 आदमियों का ग्रुप है जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा कल्चरल ग्रुप है। सारे के सारे बच्चे अपने आप काम करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, 2 घंटे में चक्रव्यूह बन जाता है, 2.5-3 घंटे में कमल व्यू बन जाता है, 1.5 घंटे में मकर व्यू बन जाता है, इस तरह से। तो सिर्फ ये प्रत्येक दिन एक एक व्यू हुआ था महाभारत काल में, और 36 व्यू तो हुए, लेकिन कुछ सहायक व्यू हुए, और उनको मिला करके उन 50 व्यूहों की चर्चा आती है महाभारत में। तो इनका वर्णन किया गया है। लेकिन हमारी घाटी में जो होते हैं मुख्य रूप से 5, उन्हीं का जिक्र है इसमें जो प्रचलित है, और उनको जीवंत कर दिया है। पंडवाली आगे जब बढ़ती है तो केदार यात्रा तक जाती है। अब वो मोरू डाली और मोरूदार यहाँ पर बात आती है। लोग आज भी कंफ्यूज में है कि मोरू डाली क्या है। तो मोरू डाली तो वो है जो मैंने बता दिया, उसकी स्थापना सबसे पहले हो जाती है, क्योंकि वहां पर बाणों का विसर्जन, और वही आज भी ताकत रखती है उनको संभालने की, उन बाणों को। वो मोरू डाली का प्रतीक है वो, चाहे वो मोरू डाली नहीं है, लेकिन मोरू डाली के प्रतीक रूप में वो खड़ी है। उसी की पूजा होती है, अर्घ्य वहीं पर लगता है, बाणों की पूजा वहीं पर होती है। गाँव के जितने भी लोग आते हैं वो वहीं पर लेकर के फूल प्रसाद लेकर के वहीं पर आते हैं। जब अंत में उन बाणों की ऊर्जा को अपने में ग्रहण करके वो डाली सूख गई थी, है ना, तो उस डाली का दार बन गया। दार माने सूखा पेड़, है ना, दार मैंने दार काटने कूड़ा पर लगाऊं, है नहीं, तो सूखा पेड़ हो गया। उसको सजाया धजाया पांडवों ने। उन्होंने कहा ये तो इसने तो हमारा तो बहुत बड़ा पुण्य किया हमारे लिए। 15 दिन तक हमारे बाण रखे, वो तो विसर्जित हो गए, उनकी ऊर्जा सब समाप्त हो गई। अब ये वृक्ष स्वयं में भले ही सूखा है, बूढ़ा हो गया ये, लेकिन इसकी अंत्येष्टि हम करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। ये वृक्ष हमेशा शिवलोक में निवास करेगा। तो सजाते हैं उसको, नाग की तरह बनाते हैं, क्योंकि शंकर भगवान को नाग बहुत प्रिय है, और नाग की तरह सजाते हैं। सारे पांडव उठते हैं, तो हमारे लोग मन जो वहाँ मनीषी थे वो भी उठा करके उसको केदारनाथ जी के पास ले आते हैं, और मोरूदार केदारनाथ पहुँचता है। वहाँ के भगवान के दरवाजे के लिए उस दार का प्रयोग किया गया था। बताओ कितनी बड़ी आस्था थी उन लोगों की। वाह, बहुत सुंदर। एक छोटा सी जिज्ञासा और है। हमारे जो गढ़वाल के लोग हैं वो देशों में भी हैं, विदेश में भी हैं, कोई इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को लेना चाहें तो सुलभता से उसको कैसे मिल सकता है? ठीक है, जैसे अगर जैसे हमारे प्रवासी लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो इधर बाहर हैं, चंडीगढ़ में है, उधर हैं, मुंबई में हैं, तो ये पुस्तक जो है वो फ्लिपकार्ट पे और उसमें अमेजोन पर, ये दोनों जगह उपलब्ध है। और यहाँ अगर लोकल में खरीदना चाहें तो मैं तो कहता हूँ आप ही से भी संपर्क कर सकते हैं, पुस्तक आपसे भी उपलब्ध हो जाएगी। बाकी मैं यहीं मियांवाला में रहता हूँ, आचार्य कृष्णानंद नौटियाल, अब क्या कहते हैं, श्री केदारेश्वर कृपा भवन निकेतन, लक्ष्मीपुरम, लोअर तुनवाला, लेन नंबर 5A में मेरा निवास है, वहाँ से उपलब्ध हो सकती है। तिलवाड़ा में हैप्पी अस्वाल करके एक जनरल स्टोर है, वहाँ पर हैप्पी अस्वाल के यहाँ मिल जाएगी, और गुप्त काशी में सरस्वती पुस्तक भंडार से। बाकी जो मेरे से संपर्क करेगा, मैं उनको ये क्या कहते हैं जो आजकल ये होता है जो कोरियर जी, कोरियर से वो उनके कई लोगों ने मंगाई है, जैसे जोधपुर मंगाई है और मुंबई में मंगाई है, तो मैं कुरियर करता रहा, और कुरियर करके उनको पहुंच भी गई। उन लोगों ने बहुत बहुत खुश हुए, वो उन्होंने फोटो भी भेजी पढ़ने पर। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड है, उन्होंने भले ही वो गढ़वाली माने भाषी नहीं है, हमारी जो हमारे दूसरा मंडल है कुमाऊं के निवासी, उन्होंने जब पुस्तक को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुए। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, वो तो पंजाब के मूल रूप से माने जा सकते हैं, गढ़वाली तो दूर दूर तक उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब उन्होंने पुस्तक को देखा बड़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, उनकी भी प्रसन्नता इस पर है। बाकी जो हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, अभी हमारे जो ये हैं बंशीधर तिवारी जी, जो महानिदेशक हैं सूचना के और उसके हमारे शिक्षा के, उन्होंने पुस्तक को बहुत सम्मान दिया, बहुत
तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भास्करा जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है उसके माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप इस पुस्तक को अपने मतलब रामायण महाभारत की तरह जैसे आप घर में रखेंगे उसी तरह से पूजनीय पुस्तक बना करके इसे अपने घर में रखिए। आने वाली पीढ़ी अपनी दिव्य भव्य और अलौकिक संस्कृति को विस्मृत न करे, उसके लिए ये बड़ी सहयोगी होगी उन लोगों के लिए। और नई पीढ़ी का धन्यवाद है, वो खूब इंटरेस्ट ले रही है इसमें, खूब नए बच्चों के। मैंने कहा कौन बोल रहे हो? कि मैं अंकित बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? कि मैं इरिगेशन में सर्विस करता हूँ और गुरुजी मेरी उम्र करीब 22-23 साल है, लेकिन मैंने पुस्तक के बारे में सुना, देखा, पढ़ा, तो मुझे लगता है कि मुझे वो पुस्तक रखनी चाहिए। बताइए, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, बालिकाएं है ना, कह रही है गुरुजी बहुत बढ़िया, मेरे को दे दीजिएगा आप। तो कई लोगों को तो जो है अब लगभग जो पहला हमारा जो संस्करण था, मैं असल में मैंने 300 पुस्तक छपाई थी। मुझे नहीं था कि मतलब कि इसको हो सकता है इसकी इतनी मान्यता हो जाए। तो कुछ अपने विमोचन में हो गई, कुछ जिन लोगों ने इस पर वो दिए थे, अपने प्रशस्ति दी थी, शुभकामना संदेश कुछ उनके लिए हो गई। और लगभग अब मैं दूसरा संस्करण फिर से छपवा रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों को अर्जेंट चाहिएंगी वो मुझसे सूचना करें। मेरा नंबर 9759979988 है। मेरा नाम आचार्य कृष्णानंद नौटियाल है। तो इस पर आप मेरे से संपर्क करके मंगा सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फेसबुक पे जाके आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी को सर्च करिएगा और मैसेंजर में जाके इनको मैसेज भी कर सकते हैं और स्वयं आचार्य जी आपसे संपर्क करेंगे। ये ग्रंथ है जो अमूल्य धरोहर है हमारे लिए है, ठीक है ना। खुद में एक संस्कृति को समेटे हुए है और सांस्कृतिक विरासत है अपने आप में। इसको जरूर खरीदें। और महाभारत मंडाण जैसा आप देख रहे हैं, महाभारत मंडाण इसका नाम है और पांडव वार्ता अनुष्ठान अरब्यो रचना। अब एक चीज है कि हमारे गढ़वाल में ही आपको एक समृद्ध संस्कृति देखने को मिल जाएगी, इसलिए इसको देवभूमि कहा गया है। जाते जाते कुछ गायन के माध्यम से कोई अगर आप जी मैं आप लोगों को देखिए, चक्रव्यूह बहुत चर्चित हुआ और चक्रव्यूह शब्द ऐसा है जो गाहे बगाहे प्रत्येक प्रसंगों में उसका प्रयोग किया जाता है। उसी चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु 7वें द्वार पर 7 महारथियों के द्वारा उनका वध किया जाता है, तो वो किस तरह से अपना जो अपना दुख है या उनकी आत्मा मृत्यु के पश्चात किस प्रकार से लोगों को अपने लोगों को पुकार रही है और अपने साथ क्या घटा है वो बता रही है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पंडवाली है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि इस पुस्तक में हमारी लोप होती हुई जो हमारी लोक धुनें हैं, पंडवाली है, वीर पंडवाली है, नगवाली है और देवपुरी है। देवपुरी तो सभी जगह लोप हो रही है, देवपुरी है। ये सारी चीज़ों का संकलन इसमें हुआ है। बगडवाली का भी मैंने इसमें वो किया है, संरक्षण किया है। तो उसी बगडवाली को मैं आपको सुनाना चाहूँगा क्योंकि बगडवाली हमारे पूरे उत्तराखंड में है। और मैंने सुना है इसमें गुरील भी डाला है, मकरांदा भी डाला है। ये और उसमें लिखा भी हुआ है। ये जो है जैसे ये पंडवाली है, ये वीर पंडवाली है ना, तो ये रांसा है और सारी चीज़ें इसमें मैंने उल्लेख किया है। तो ये बगडवाली में आपको सुना रहा हूँ। चक्रव्यूह भीतर बाबा तुम्हारो लाडलो, दुर्योधन का मारथ्यो न ध्वक्का मारी ले। तक धिंग 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 तक धिंग 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 ढोल बजता है पीछे से और धीरे धीरे वो उसके लाश को ला करके आगे आते रहते हैं, अभिमन्यु के लाश को। तो उसकी आत्मा चित्कार कर रही है। मैं आप ताजुब करेंगे साहब, अगर पिन भी नीचे गिरेगी ना उस समय उसकी भी आवाज आती है। 10,000 से ऊपर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सब सन्न है। कोई रो रहा है, कोई भुनक रहा है, एक दूसरे को चिपका रखा, पकड़ रखा है कि ये क्या हुआ। लोगों को अपने अंदर देखते हैं वो अभिमन्यु को और बिल्कुल खो जाते हैं। दूसरी पंक्ति है, मेरा बालों की कौली बाबा 7वां द्वार पर, पापी मारथ्यो न बाबा लोछले खोसले।
हाथों का कंकण मेरा, कानों का कुंडल, धनुष कवच मेरा, ध्वक्का मलूटिन, जयद्रथ पापिन बाबा, सातवां द्वार एक, मर दे भगत मैं ते लात्यों न लत्याए, मर दे भगत मैं क लात्यों न लत्याए। इन शब्दों को सुनकर के पूरा जनमानस बिलक उठता है, रो पड़ता है जी। और छीना झपटी करने लगते हैं एक दूसरे पर। उन्हें लगता है कि यही जयद्रथ है, अगर बगल वाले आदमी को। तो इस तरह से उनकी भावनाएं आती हैं, कई देवते आ जाते हैं, जी। मतलब अवतरित होने लगते हैं जी। और पूरा माहौल ऐसा हो जाता है, क्या बताएं। जी। आश्चर्य के ढंग से बताऊं पंडित जी मैं आपको कि 5 मिनट तक कोई किसी से नहीं बोलता। हाँ। हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया, जी। कोई किसी से नहीं बोल रहा है, वो चक्रव्यूह की तरफ ताक रहा है ऐसे, और बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ जी। शब्द जो आता है उसमें, वो ऐसे हो जाते हैं लोग बाग। जी। और तब जाके उन्हें कई वर्षों तक उनके दिमाग में ये सीन रहती है। जी। अभी हम यहाँ पर जो 16वें दिन का युद्ध है, जी। मकर बिहू का मंचन करके आए हैं आपके शिलगढ़ पट्टी से। जी। वहाँ पर शिलगढ़ महोत्सव हो रहा था, जी। तो उन्होंने केवल और केवल हमारा कार्यक्रम रखने के लिए उन्होंने मेले को 1 दिन बढ़ाया। जी। 3 दिन का मेला उन्होंने 4 दिन किया। और जब मकर बिहू का मंचन हुआ साहब, तो मैं समझता हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वहाँ जी। पर भंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी शिलगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, और पीपलखोटी की जनता को मैं धन्यवाद दे चुका हूँ। तो शिलगढ़ के लोगों के दिमाग, वो कह रहे थे कि पता नहीं कितने सालों तक ये मकर बिहू हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और ये पात्र घूमते रहेंगे। हमारे पात्रों में एक विशेषता है, वो इस आप जानते हैं कि हमने कभी भी इसको इनकम का सोर्स नहीं बनाया जी। जी। है ना। हम संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, हाँ ये है कि भाई जहाँ जाना है रहने खाने की व्यवस्था, थोड़ा आने जाने का किराया तो मिलना ही चाहिए, बिल्कुल। कितनी बार जो करेंगे हम, है जी। ना। तो बस इतना ही हमारा उद्देश्य रहता है, हमारा ये नहीं कि इतना दे दो उतना दे दो। जी। तो आप ताजुब करेंगे, हमारे जो पात्र हैं, पात्र इस तरह से सम्मिलित होते हैं, इस तरह से खुश होते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये फीलिंग आती है कि हम महाभारत श्री के महाकाव्य के पात्र हैं। जी। और जब मैं समझता हूँ कि मैं अर्जुन हूँ, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और मेरे जब से मैंने इसमें सम्मिलित हुआ, अब बात भी सही है भाई, मैंने अभी चंद्रशेखर गहलोत की बात बताई, जी। वो इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रिटायर्ड हुए। जी। एक हमारे एक बढ़ता एक बच्चा मुकेश, वो जब सम्मिलित हुआ चक्रव्यूह में, पहली बार उसने मंचन किया, उसके बाद वो कमांडेंट निकला बीएसएफ में, है ना। एक लड़का था रविंद्र नेगी करके, जी। तो रविंद्र नेगी ट्यूशन करता था घर में, ऐसे बच्चों को पढ़ा करके अपने गुजर बसर करता था। जी। उसने पहली बार मंचन किया तो वो बीएड में निकला, जी। दूसरी बार मंचन किया तो आईटीबीपी में इंस्पेक्टर निकल गया। जी। आज वो कहीं बड़े ओहदे पर होगा, जी। हमारे आशीर्वाद से तो, और पांडवों के आशीर्वाद से उसे आगे बढ़ना ही चाहिए। जी। ऐसे ही तमाम अभिमन्यु, लखपत राणा को आप जानते होंगे, जी। लखपत राणा जैक्सपिन इंटर कॉलेज का चेयरमैन है। जी। तो वो मैंने एक राक्षस की भूमिका में मेरे चक्रव्यूह में आया था, जी। उसकी कला को देख करके, उसकी जो समर्पण है उस भाव को देख करके, बाद में वो भीम, भीम के बाद अर्जुन और अभिमन्यु का प्ले भी उसने किया। जी। और सब सुखी हैं, आनंद से हैं और संपन्न हैं। तो सगच्छेद परमाम सिद्धिम इति में नास्ति संशय, वेद व्यास जी के ये बार बार हमें सब याद आता है कि महाभारत आख्यानम यह पठेत सुसमाहित, जो पढ़ता है, सुनता है और उसको आत्मसात करता है, वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इन बच्चों ने परम सिद्धि को प्राप्त, और मैंने भी स्वयं, जी। मैं भी स्वयं बताऊं हूँ कि मेरे साथ ऐसी एक, मैं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हूँ, मैं भी इंटर कॉलेज जी। से, जी। जी। और कुछ दिनों जो है बीओ के चार्ज में भी रहा। मेरी पत्नी स्वयं प्रधानाचार्य रिटायर्ड हुई, बच्चे भी बिल्कुल अपने सही संपन्न है। अगर मैं इसमें नहीं पढ़ा होता तो शायद आज मेरी ये सिद्धि नहीं होती, मैं कहीं गलत कार्यों में पड़ा हुआ होता। रोम रोम में संस्कृति है, रोम रोम में वो उन्हीं की सरस्वती कृपा है। है जी, ये उन्हीं की कृपा है। और आप लोगों को, आप सरी के लोगों का ये मेरे प्रति जो स्नेह है वो हमेशा बना रहे प्रभु। और जो सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपसे भी निवेदन है, करबद्ध निवेदन, अपना आशीर्वाद रोज मेरे साथ बनाए रखें। प्रणाम। बहुत सुंदर। एक छोटी-सी जिज्ञासा और जी है, जी फिर जी अपने कार्यक्रम जी को जी जो है जी अपनी जगह पे जी जी पहुँचाते हैं। कई लोगों से मैंने बात की है। जी हमारे उत्तराखंड में कई जो है ग्राम सभाओं में, जी कई ग्रामों में जो है पांडव नृत्य आज भी निरंतर चल जी रहा जी है। जी जी लेकिन
काफ़ी जगहों पे अभी अगर हम कहें इतनी जागृति नहीं हुई है, और आज भी जो पुराना हमारा रीति रिवाज चला आ रहा है कि बाहर की जो एक्सपोर्ट की गई भाषा है उसी में होता है। हमारे जो नायक होते हैं, जो उसके चरित्र को निभा रहे होते हैं, कलाकार होते हैं, वो तो अपने गांव के ही होते हैं, चक्रव्यूह रचना भी हो जाती, लेकिन भाषा बाहर की ही है। तो उसमें वो न तो अपनापन है, न रस है। अब लोगों को लगता है, जैसे आप हैं, या मैं डॉक्टर राकेश भट्ट जी की भी बात करूँगा, यहाँ पे राकेश भट्ट जी हैं, वो सोचते हैं अगर हम वहाँ संपर्क करें तो पता नहीं कितना पैसा आता होगा, कितना हमें देना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास शायद इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो आपने एक बात तो क्लियर कर ली कि हम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 2 शब्द आप उन लोगों के लिए ज़रूर। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और संभवतः इसके मंचन का और इसके पुस्तक के लेखन का मूल उद्देश्य वही है। उद्देश्य ये है कि माना फर्ज कीजिए कि बावई में या अगस्त्यमुनि में या आपके गांव में बड़मा में ये मंचन होता है, तो हमारा एक और उद्देश्य रहता है कि पात्र गांव के ही हों, ठीक है ना। उनको मथुरा वृंदावन से वो कीमती मुकुट और वो लाने की जरूरत नहीं है। घर का हमारा जो औजी है, दर्जी है, वही ये सुलार और वो जीतू बगडवाल वाले ड्रेस सिले, पगड़ी बुनियासी पहने जो हमारे जोधाओं की ड्रेस है, ये नकली नौटंकी का नहीं, जो जोधाओं की हमारी ड्रेस है। आपने देखा ना हमारे पात्र, और सब कोई प्रिंसिपल है, कोई रिटायर्ड बीडीओ है, कोई इंजीनियर है ना, कोई बड़ा व्यवसायी है, अध्यापिकाएं हैं, लड़कियां जो हमारे द्रौपदी वगैरह का रोल करती हैं, ये सारी। तो ये आते हैं नंगे पैर, नंगे पैर। हमने हमारा मंचन देखा होगा आपने, और विधिवत अनुष्ठानिक ढंग से। तो ऐसे ही मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ, गाँव वालों से, कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमें 2 या 3 आदमी बुलाइए, आपके गांव के ही पात्र हम तैयार करेंगे, तब तो आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा ना भाई। खाना तो यार आप किसी को भी खिला देंगे घर में, है कि नहीं। पिठाई पात हर कोई करता है भाई, आदर जाना सदभाव, ये तो आप कर ही सकते हैं। और आपके गांव के ही पात्रों को हम तैयार करके, गाने वाले भी गांव के ही होंगे, आप ही के गांव के, क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां बहुत बढ़िया गाती हैं, लेकिन उनको मंच नहीं मिलता है। मंच भी मिल जाएगा। हमारे गांव के लड़कों को मैं बताऊं, यहाँ के मेरे पास गांव के ही लड़के हैं। तिलवाड़ा का आप हमारा भीम देखेंगे, योगेश, या प्रखंडी के जो हमारे गजेंद्र चौधरी हैं उनको देखेंगे, सांकरी गांव का जो अर्जुन का पात्र है राय सिंह राणा, उसको देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। हैप्पी असवाल है तिलवाड़ा का, दुशासन के जब प्ले करता है, जयद्रथ का प्ले करता है, तो समझता हूँ कि बड़ी बड़ी जगह ऐसे प्ले नहीं मिलेंगे आपको। ओरिजिनल पात्र है, और एक बार जो उनको देख लेता है वो तो धन्य हो जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि हम वहाँ पर गाँव में जा करके जो हमारे लोग आएंगे यार, उनके रहने खाने की व्यवस्था गाँव वाले करें, है जी, और गाँव के ही लोगों को हम तैयार कर देंगे, तब तो पैसा नहीं लगेगा ना। और सब गढ़वाली में होगा, सारा गढ़वाली पूरा, बिल्कुल, जो सबके समझ में आएगा। और हर साल जो हजारों हजार रुपया जो मथुरा वृंदावन में देते हैं मुकुट लेने के लिए, वो कपड़े लेने के लिए, वो नहीं करना पड़ेगा। हमारे दुर्योधन भी जो है वो अलग लुक के कपड़े होते हैं उनके, जैसे लाल घाघरा होगा, लाल पगड़ी होगी, तो मुच्छें होंगी उस तरह से, तो लगता है ये दुर्योधन है। जैसे हमारे बीरबल थे, बीरबल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, और जो है जैसे हमारे राजशाही। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, हमारे गुरुजी जो है राज परिवार के कुल पुरोहित भी है, जो टिहरी राज दरबार है। तो इन्होंने बहुत करीब से राजघराना देखा है, उनका रहन सहन देखा है, और उनका खान पान देखा है, उनका चाल चलन देखा है, और बड़े पूजनीय हैं। और आज भी जो है डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, भूमि से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और हमें तो सौभाग्य की प्राप्ति हुई है कि आपने आशीर्वाद दिया है। और जाते जाते आप जो हमारे नवयुवक हैं, थोड़ा सा संदेश देने की कोशिश करिए। जो हमारे नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं, बच्चों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैं राजकीय इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हुआ हूँ, तो आप लोग बच्चे ही हुए कि जो आप संसार की सारी भाषाओं को जानें, आपको ज्ञान हो सारी भाषाओं का, आप चंद्रलोक पहुँच जाएं, अंतरिक्ष में दूर दूर तक पहुँच जाएं आप, लेकिन अपनी जो जड़ है, अपना जो आधार है, उसे कभी न भूलें। आप अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो आप कट जाएंगे इस देवभूमि से, न रहेंगे आप
देवभूमि के निवासी न रहेंगे आप वहाँ के जहाँ के आप भाषा और वेशभूषा को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए ये पुस्तक आपको ये संदेश भी देती है कि अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपनी भव्य और अलौकिक कला जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत के रूप में दी है, उसे संभालने का मादा रखिए, उसे संभालने का प्रयास कीजिए और आप बहुत अच्छे ढंग से संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो नौजवानों की फौज है। हम देखते हैं कि कितने प्यारे ढंग से लड़के लोग कर रहे हैं। आप डोभाल साहब जानते हैं, कई बच्चों से टीम को आपने देखा है। तो यही मेरा कहना है, इसमें इतिहास भी है, पुराण भी है, धर्म ग्रंथ भी है। मैंने अभी बताया ना, जब इसका शुरुआत होता है तो शुरुआत बता देना चाहूँगा मैं कि आपको सृष्टि के आरंभ से मिलेगा इसमें। देखिए ये क्या कहता है, देखो बता देता हूँ मैं, चलो चक्रव्यूह का ही उदाहरण देता हूँ। चक्रव्यूह कहाँ से शुरू होता है और हमारी जागर शैली क्या है, हमारी रासा शैली क्या है, ये देखिए। सबसे पहले तो ये मंगलों या पंड वाले, जो पंड वाले दो प्रकार की होती है, ये मंगलों ने मंगल जो होते हैं ना, मंगल वाले। नारायण जय जयकारी लांदो ते आदि गणेश उमा और महेश, जय जयकारी लांदो तो ऊंची ही वालों। यहाँ से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। ये लंबी है, सबकी भारत भूमि की, उत्तराखंड की जो बेहतरी है, जो बढ़ोतरी है, जो विकास है, उसकी कामना की गई है। अब देखिए सृष्टि का शुभारंभ। हे सतयुग त्रेता द्वापर कल युग चार, भक्तों के खातिर लेना प्रभु अवतार। मत्स्य अवतार धरे कच्छप बारह, नरसिंह अवतार त्रेता राम अवतार। द्वापर माँ धरे प्रभु कृष्ण अवतार, देवकी का गर्भ बटी मथुरा कारागार। चंद्रवंश मांझ न महाराज शांतनु, गंगा सत्यावती जो न पटरानी बाणन। पांडवंश मांझ न पांच भय पांडव, गांधारी की कोख बटी सौरजा कौरव। हे धर्म ध्वजा धारी कुंती माधरे पुतर, अधर्म का दगड़ा गेना गांधारी पुतर। चक्रव्यूह कब हुआ था उसका भी उल्लेख है। युद्ध का 13वां दिन चक्रव्यूह रंचिगे, चक्रव्यूह का बेचे भाइयों बड़ी सेना सजिगे। क्यों हुआ था ये चक्रव्यूह, अभिमन्यु क्यों गए थे? तय दिन अर्जुन छया सम सप्तकों बीच, कृष्ण जी सारथी छया वायुखंड माज। बालो अभिमन्यु छयो चक्रव्यूह जान दो, सुभद्रा की कोख बटी विद्या सुनी आयो। ते सुनोंदा आज कथा सुमरी वेद व्यास, ते सुनोंदा आज कथा सुमरी द्यो केदार। सबोत आशीष देया बदरी को दरबार। हमारे जो मूल आराध्य हैं उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त होता रहे, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर रासा है। हे धरती माता कुर्म देवता, इष्ट देवता के थाती जाग, भूमिका भूम्याल जाग, पंच केदार को थाना जागा हे। ऊंचा चौखंबा हिमालय जाग, छालो बासुकी ताल जाग, ब्रह्म कमल को बुग्याल जाग, वेद व्यास जी को ध्यान जागा है। एक एक करके पांडव आते हैं। हस्तिनापुर माँ चंद्रवंश जाग, महाबली भीमसेन की गदा जाग, धनुर्धर अर्जुन को गांडीव जाग, गर्जन तो समुद्र जाग, नकुल सहदेव के भयार्थी जाग, यज्ञ कुंड के अग्निज्वाला जाग। तो द्रौपदी, तो ये हमारे सारे इस तरह से जागर की जो हमारी परम जागरण जो आता है देवताओं का, किस विधि से आता है? तो हमारे जागर का मतलब जागृत करना, एक प्रकार का भजन ही है ये। तो जब डोर थाली बजती है, ढोल दमाव बजते हैं, शंख की ध्वनि जब होती है और भंकोर जब बजता है, तो पत्थर दिल भी नाचने लगता है महोदय। पत्थर भी नाचने लगता है, दिल तो अलग है, पत्थर भी नाचने लगते हैं। तो ये ऐसी परिपाटी है हमारी देवभूमि की, ऐसी परंपरा है हमारी देवभूमि की। और उसको अगर हमारे बच्चे अगर परित्याग कर देंगे, उसको ये भूली बिसरी बात हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि हमारा देवभूमि का जो हमें जो नाम मिला है अंग्रेजी में जिसे कंसेप्ट कहते हैं, वही खत्म हो जाएगा जी। अतः देवभूमि को बचाए रखने के लिए बच्चों आप लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। कहते हैं न, एक पेड़ तभी तक हरा भरा रह सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। अगर जड़ें ही हमारी कमजोर पड़ गई तो पेड़ कितना भी हरा भरा हो, कितना भी समृद्ध हो, एक न एक दिन जो है खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जो है हमारे लिए जो है अपनी संस्कृति को बचाना, अपनी धरोहर को बचाना
बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी आपका। आदरणीय जी ने आप आज जो है हमें आशीर्वाद दिया, अपना बहुत कीमती समय में से समय निकाल कर दिया। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जिसको और प्रश्न करना है वो प्रश्न भी कर सकते हैं। जिसको प्रश्न करना है वो प्रश्न करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेज अवश्य। दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय श्री केदारेश्वर। जय हो।